हेलो गाइस, बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो ऑब्वियसली निशा लांबा और अंजलि चौहान के लिए है। निशा लांबा ने हालांकि माफ़ी भी मांग ली है अंजलि चौहान से, लेकिन मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। निशा लांबा को जब जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने देखा है, निशा लांबा काफ़ी अपनी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया है। सिंगल मदर है, आप जानते हैं हस्बैंड के बिना किस तरह से बच्चा पालना, अपने को पैर पे खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और अपने पैर पे खड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली अंजलि ने भी बहुत मेहनत की है। अंजलि चौहान ने गांव से आई हैं या कुछ भी है, गरीबी से निकल के आई हैं और काफ़ी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँची है। ऐसे बिना मेहनत के कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन एक बात का थोड़ा सा ये है कि अंजलि चौहान में जो घमंड की चीज़ आई है, वो जिस तरह का जवाब उन्होंने, क्योंकि निशा लांबा ने भी रिकॉर्डिंग लगाई है जो कि सच है, रिकॉर्डिंग झूठ नहीं होती है, सबूत के तौर पर उन्होंने पूरा प्रूफ डाला है, सच है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें अंजलि चौहान को एक्सपोज किया गया है कि उसमें घमंड बिल्कुल सर पे चढ़ के बोल रहा था और वो रत्ती भर भी किसी की मदद नहीं करती है। अगर कोई गरीब है, कोई मैं उनसे मदद की गुहार लगा रहा है, जो गरीबी से आता है, जो निचले उससे आता है, ऊपर उठता है और स्तर से जो ऊपर उठता है, वो दूसरों को तकलीफ़ को समझता है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा, इन्होंने घमंड में कभी किसी की मदद नहीं की। और अगर कोई कहता है कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, तो निशा लांबा की एक बात से भी मैं सहमत हूँ। बहुत गरीब से आई है, बहुत गरीब के मजाक बनाना आसान है, लोग कहते हैं, लेकिन बहुत गरीब के पास 1.5 लाख का फ़ोन नहीं होता है। और अब चूँकि गरीबी की रेखा को वो पार कर चुकी हैं, कहते हैं ना, एक परिवार से ऐसा कोई होता है जो गरीबी को तोड़ देता है और अमीर बन जाता है या वो मिलेनियर बन सकता है, तो वो इन्होंने साबित किया। और अब चूँकि वो हर एक वीडियो पर 40,000 रुपया लेती हैं, हर ब्रांड प्रमोशन के वो 40 से 1 से 1.5 लाख रुपया लेती हैं, 1.5 लाख का वो अपना आईफोन रखी हुई हैं, तो वो अब गरीबी में नहीं आती हैं। अगर कहा जाए कि गरीब है, तो अब वो गरीब में नहीं आती हैं, क्योंकि बिना पैसे के वो कुछ काम नहीं करती हैं। जब इनके साथ उन्होंने काम कराया, 1.5 लाख का उन्होंने काम कराया, जैसा हमने सारी वीडियोज़ देखी हैं, झूठ नहीं है, उन्होंने फेशियल से लेकर सारे ट्रीटमेंट लिए हैं, हेयर एक्सटेंशन भी लिया है। निशा लांबा का हेयर एक्सटेंशन सबको पता है, ओरिजिनल होता है, अच्छा होता है। सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो निशा लांबा के पास जाते हैं कराने, तो ऐसी कोई बेवकूफ़ नहीं होता। कराने के बाद अगर कुछ कभी हो जाता है, जैसे अब हमने कुछ कराया, कहीं रोज़ रेगुलर करा रहे हो, सबका करा रहे हो, वो सबका वहाँ पे हो रहा हो, लेकिन अगर हो सकता है किसी समय हमको सूट ना किया हो, तो इसका मतलब पूरा पार्लर ही ख़राब है, ये नहीं होता है। अगर हो सकता है किसी का कुछ ख़राब हो गया हो, तो वो फिर से वो ठीक कर देती है, रिफ़िल कर देती हैं। उनके यहाँ ये सुविधाएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाती हैं, रिफ़िल नहीं करती हैं या सुविधाएं नहीं देती हैं। तो उसके बाद अगर कोई इस तरह की चीज़ें कहता है कि जब तुमने करा लिया तो उसका एक पैसा नहीं दिया, अगर कोलैब किया था तो उसका आपस में एक दूसरे से कोलैब बांट लेती, लेकिन काम किया उसका पैसा दे देती, जो क्रीम लेके गई हैं उसका पैसा दे सकती थी, दे लेती। और थोड़ा बहुत हम मानते हैं निशा लांबा से अति हो गई, उन्होंने रिएक्ट ज़्यादा कर लिया, इसको सॉफ्टली हैंडल किया जा सकता था। जैसा कि निशा लांबा ने अपनी सारी वीडियो पे भी बोला है कि इसको मैं सॉफ्टली हैंडल कर सकती थी। इनका जरा सा भी मतलब वो नहीं था कि वो अंजलि चौहान के दिल को ठेस पहुंचा। इस तरह की वो लेडी नहीं है जो खुद इतनी स्ट्रगल से निकली हो, खुद इतनी तकलीफ से गुजरी हो, वो दूसरों को दुखी करके, क्योंकि अंजलि चौहान ने अपनी माँ की कसम भी खाई है, सब है, तो हो सकता है कुछ गलतफहमी रही हो दोनों में, कुछ चीज़ें क्लियर उधर से नहीं हुई है, कुछ चीज़ें क्लियर इधर से नहीं हुई, इतना बड़ा बवंडा हो गया है। तो हाँ, हाल फिलहाल हम तो यही कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि दोनों के संबंध आपसी सुधर जाए और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बंद कर ही दिया है उन्होंने, लेकिन आपसी संबंध भी सुधर जाए। आशा करते हैं आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपके आगे रखा है, बाकी दूसरे का मैं नहीं जानती हूँ। बाकी मैं ना इस निशा लांबा के खिलाफ हूँ, ना अंजलि के खिलाफ हूँ। दोनों अपने क्षेत्र की नंबर 1 है, दोनों अपने यूनियर पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक तरफ ये बहुत अच्छा सैलून है इनका, और सैलून का काम है, प्रोफेशन इनका बहुत बढ़िया है। तो उधर अंजलि चौहान ने भी टिकटॉक से लेकर, इंस्टा से लेकर, यूट्यूब पे से लेकर सब में अपना कहते हैं ना पैठ जमाना उन्होंने किया है। तो दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया, आसान नहीं होती है ये राहें। हम भी 2-3 चैनल चलाते हैं, एक में भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये लोग अगर हुई हैं तो इनकी कड़ी मेहनत और जज्बा जो होता है ना कुछ कर दिखाने का, वो होता है। तो चलिए, हमने अपनी बात रखी। क्या लगता है आपको, सही है कि गलत है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन पे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बनर्जी दी को याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे लिए दोनों ही प्रिय, मैं किसी के खिलाफ नहीं।